आज के इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपसे एक इंटीजर k की वैल्यू पूछी गई है जिसके लिए गिवन इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है और ऑप्शन है 3, 2, 0 एंड 4। तो बेटा हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस किए हैं कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पैराबोला एबव द लाइन होगा। क्लियर कि a की वैल्यू 1 है और 1 पॉजिटिव है तो पैराबोला एबव द लाइन होगा, और अगर पैराबोला एबव द लाइन है दैट मीन्स d लेस देन 0 होगा, क्योंकि इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। क्लियर, तो हमें यहाँ d लेस देन 0 की कंडीशन अप्लाई करनी है गिवन क्वेश्चन में। तो -2 3k - 1 होल स्क्वायर -4 × 1 × c की वैल्यू है बेटा 8k² - 7 और मस्ट बी ग्रेटर देन लेस देन 0, क्योंकि d शुड बी लेस देन 0। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये स्क्वायर हो गया 9k² + 1 -6k और -4, ये है बेटा 8k² - 7 लेस देन 0। तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी कॉमन होके डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब 9k² - 8k² तो k² और -6k +1 और +7 +8 लेस देन 0। तो इसका फैक्टर हो जाएगा बेटा 4 × 2 = 8, k - 4 एंड k - 2 लेस देन 0। तो नंबर लाइन पर अगर इनइक्वालिटी को हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ 2 यहाँ 4, क्योंकि इस पहले ब्रैकेट को 0 करेंगे तो k की वैल्यू 4 आएगी और दूसरे ब्रैकेट को 0 करेंगे तो k की वैल्यू 2 आएगी। तो जब भी ऐसे दो घात वाली असमीका आ जाए तो मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको सिखा रखा है कि आप पहले इसको फैक्टर कर लीजिए और फैक्टर करके दोनों ब्रैकेट को 0 करके जो नंबर आए उनको नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर बढ़ते हुए क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो पहले 2 आएगा फिर 4 आएगा। अब आप ऑल्टरनेट प्लस माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो इसका मतलब हो गया कि अगर 4 से बड़ी वैल्यू k की रखी जाए तो इस पूरे व्यंजक का मान, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो 2 घात का एक्सप्रेशन आया, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। 2 और 4 के बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और 2 से छोटे के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। बेटा यहाँ पर देखो लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, तो हमें कौन सा वाला पार्ट चाहिए, नेगेटिव वाला। इसका मतलब k की वैल्यू 2 और 4 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब k की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, 4 से छोटी। ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से बड़ी और 4 से छोटी है और वो पूर्णांक इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंटीजर है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसका सही आंसर होगा 3। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के रियल रूट्स फाइंड करने हैं। तो जब भी मॉड वाला एक्सप्रेशन आ जाए तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कि मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 कर लीजिए। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5। तो 2 केस बन जाएंगे, x केस फर्स्ट x > 5 एंड सेकेंड केस x लेस देन 5। तो आइए दोनों केसेस के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में x + 1 होल स्क्वायर मॉड प्लस के साथ खुलेगा। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये मॉड कैसे खुलेगा, प्लस के साथ, है ना। तो प्लस के साथ खुलेगा। क्यों प्लस के साथ खुलेगा, क्योंकि अगर 5 से बड़ी संख्या इस मॉड के अंदर रखेंगे, सपोज 6, तो 6 में से 5 गया, एक प्लस आएगा। जब वैल्यू पुट करके मॉड के अंदर प्लस आए तो मॉड प्लस के साथ खुलता है, और वैल्यू पुट करके मॉड के अंदर माइनस आए तो माइनस के साथ खुलता है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा प्लस x - 5 = 27/4। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x² + 2x + 1 + x - 5 = 27/4। इसको अरेंज करिए तो x² + 3x - 4 = 27/4। अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बेटा 4x² + 12x - 16 = 27। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² + 12x, और इसको अगर पक्षांतर कर दिया जाए -27 = 0। कितना हो गया बेटा 4x² + 12x और 27 + 10 37 43 43 = 0। अब यहाँ से फैक्टर तो नहीं होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -12 ± 144, 12 का स्क्वायर 144, -4 × 4 16, 4 AC होता है, तो 4 × 4 16 × 43 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। तो ये हो गया बेटा माइनस का 12 प्लस माइनस, देखो इस 144 में भी 16 है और यहाँ भी 16 है, तो 16 कॉमन ले लीजिए, 16 बाहर आके बनेगा 4, अंदर हो जाएगा 16 निम 44 9 प्लस 43 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। देखो 4 जो है कट जाएगा, 4 यहाँ भी कटेगा, 4 यहाँ भी कटेगा, 4 यहाँ भी कटेगा। ये हो गया -3 प्लस माइनस रूट में 43 प्लस 9 52/2। तो ये हो गया बेटा -3 प्लस माइनस 2√13/2। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है ये लेस देन 5 है, क्योंकि √13 जो है बेटा, √13 वो लगभग मतलब √13 जो वो 3 और 4 के बीच में होगा, है ना, क्योंकि 3 3 9, 9 से बड़ी संख्या और 4 16 से छोटी संख्या है, तो 3 और 4 के बीच में। तो 2√13 जो है वो 6 से 8 के बीच में है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू जो है 6 और 8 के बीच में। अगर सपोज मैं इसकी वैल्यू को 7 भी मान लूँ तो 7 - 3 4/2, तो वैल्यू जो है वो 2 ही आएगी। क्लियर? इसका मतलब ये वैल्यू लेस देन 5 है। ठीक है, जबकि हमने केस कौन सा लिया बेटा, ये हमारा केस है x ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर केस बन गया, ये जो x की वैल्यूज हमें मिल रही हैं, ये वैल्यू x की वैल्यू ये जो आई ये लेस देन 5 है, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, इसका मतलब इस केस में हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस है बेटा हमारा x लेस देन 5 का। अगर x लेस देन 5 होगा तो हमारा जो मॉड है वो माइनस के साथ खुलेगा, यानी x + 1 का होल स्क्वायर माइनस x - 5 इक्वल्स टू 27/4। अब स्क्वायर ओपन कर दीजिए, x² प्लस 2x + 1 माइनस x + 5 इक्वल्स टू 27/4। x² 2x - x प्लस x 5 + 1 6 इक्वल्स टू 27/4। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा तो 4x² प्लस 4x प्लस 24 इक्वल्स टू 27। 4x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो -4 प्लस माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 इंटू 3, -3 की c की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। -4 प्लस माइनस, देखो 4 इंटू 4 16 यहाँ भी है और 16 यहाँ भी है, तो 16 बाहर आके 4 बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। ठीक है, अब देखो 4 4 4 कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा -1 प्लस माइनस, देखो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2/2। तो यहाँ से दो वैल्यू आई, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। -1 + 2 तो 1/2, और दूसरी वैल्यू आई -1 - 2 -3/2। ये दोनों ही वैल्यू बेटा 5 से छोटी है, 5 से छोटी है। तो हमारा केस कौन सा था, x लेस देन 5। x लेस देन 5 के केस में ये दो वैल्यू मिल गई और दोनों ही वैल्यू 5 से छोटी है। इसका मतलब इसके कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए, 2 सॉल्यूशंस, है ना, 2 सॉल्यूशंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ABC बी इन AP, लेट सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस A, C, 2, B एंड A, B be 10, 3 एंड 7/3। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसके ये 3 शीर्ष हैं और उस त्रिभुज का जो केंद्रक है, सेंट्रॉयड होता है केंद्रक, वो है 10/3, 7/3, और अल्फ़ा बीटा जो है वो इस समीकरण के मूल हैं। तो कह रहा है बताओ α² प्लस β² माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं, बस हमें जो प्रॉपर्टीज़ गिवन है उसको यूज़ करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर ABC AP में है बेटा, तो क्या 2B = A + C होता है ना। तो 2B = क्या हो गया, A + C, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। फिर कह रहा है कि ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो सेंट्रॉयड का फार्मूला, केंद्रक का फार्मूला x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। आपको ये याद होगा, ये y की वैल्यू हो जाया करती है।
तो हमारे केस में देखो केंद्रक दिया हुआ है 10/3 और 7/3। तो x की वैल्यू हो गई 10/3, ये हो गया a, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू a डिवाइड बाई 3, है ना। इसी प्रकार से y की वैल्यू 7/3 और ये हो गया बेटा y1 की वैल्यू है c, y2 की वैल्यू है b और y3 की वैल्यू है b और डिवाइडेड बाई 3। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 10 इक्वल टू हो गया 2 + 2a, तो 2a की वैल्यू हो गई 8, तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 4। ऐसे यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से 2b + c की वैल्यू हो गई 7। इक्वेशन फर्स्ट से 2b की वैल्यू है a + c, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, प्लस c = 7। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 4, तो 4 + 2c = 7, तो 2c की वैल्यू हो गई 3, तो c की वैल्यू हो गई 3/2। तो हमने a और c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बेटा अगर a और c की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन फर्स्ट से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2b = 4 + 3/2, 2b की वैल्यू हो गई बेटा 4 × 2 = 8, 11/2, तो b की वैल्यू हो गई यहाँ से 11/4। तो ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई। तो ए बी की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन हो जाएगा 4x² प्लस बी की वैल्यू 11/4x + 1 = 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस का 11/4 और डिवाइड में 4 तो 16, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया c/a यानी 1/4, ठीक है। तो हमसे वैल्यू पूछी गई बेटा α² प्लस β² माइनस अल्फ़ा बीटा का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो देखो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -11/16, तो यहाँ पुट कर दीजिए -11/16 का होल स्क्वायर माइनस 3 बीटा की वैल्यू है 1/4, तो ये हो गया 121/256 माइनस का 3/4। तो आप एलसीएम ले लीजिए 256, तो ये हो जाएगा 121 माइनस 3 इंटू 4 से भाग लगाएंगे, 4 × 5 = 24, 4 × 4 = 16, तो ये हो गया बेटा 121 माइनस 3 × 4 = 12, 2 हाथ से 1, 3 × 18 = 19 डिवाइडेड बाई 256। तो घटा दीजिए, तो 2 में से गया 1, 9 में से 2 गया 7, माइनस का 71/256, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है।